हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने राना के गर्डल्स यानी मेखलाओं के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम राना के लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंढक में पाए जाने वाले फोर लिम्स की अस्थियां यानी अग्रपाद की अस्थियों के बारे में। द बोन्स ऑफ फोर लिम्स इंक्लूड, तो अग्रपाद की अस्थियों में निम्न अस्थियाँ आती है। पहली आती है ह्यूमरस, दूसरी आती है रेडियो अल्ना और थर्ड आती है बोन्स ऑफ हैंड यानी हाथ की अस्थियाँ। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस इज़ द बोन ऑफ अपर आर्म ऑफ फोर लिम्स, यानी ह्यूमरस एक अस्थि है जो कि ऊपरी भुजा में पाई जाती है, जो कि इसके अग्रपाद में होती है। तो अग्रपाद के ऊपरी भुजा की अस्थि को ह्यूमरस कहा जाता है। इट इज़ ए शॉर्ट, यह छोटी अस्थि है, सॉलिड मजबूत है, एंड सिलेंड्रिकल बोन, यानी ये बेलनाकार अस्थि होती है, विद अ स्लाइटली कर्व्ड शाफ्ट, जिसमें एक छोटा सा कर्व्ड या वक्रित शाफ्ट पाया जाता है। इट्स प्रॉक्सिमल राउंडेड एंड, यानी इसका जो निकटस्थ गोल सिरा होता है, इज नॉन एज द हेड, तो इस निकट के गोल सिरे को हेड या सिर कहा जाता है। विच फिट्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, और ये जो इसका सिर भाग होता है ये ग्लिनॉइड कैविटी के साथ में ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर जो है वो धंसा हुआ होता है, जो इसकी पेक्टोरल गर्डल यानी अंश मेखला का होता है। द हेड इज कवर्ड विद कैल्सीफाइड कार्टिलेज, इनका जो सिर होता है ये कैल्सीभूत एक उपास्थि से ढका हुआ होता है। द एज बिलो द हेड इज नॉन एज डेल्टॉइड रिज, इनमें एक सिरा होता है जिसे डेल्टॉइड रिज या डेल्टॉइड खांच जो है वो कहा जाता है। तो ये जो खांच होती है इनके नीचे, हेड के नीचे, उसे डेल्टॉइड खांच कहते हैं। टू विच मसल्स आर अटैच्ड, और इसके अंदर जो है पेशियाँ जुड़ी हुई होती है। द डिस्टल एंड फॉर्म्स अ राउंडेड ट्रोक्लिया, इसका जो दूरस्थ सिरा होता है यह एक गोल आकार का ट्रोक्लिया निर्माण करता है, विद अ कॉन्डाइलर रिज, जिनमें एक कॉन्डाइलिक यानी खांच युक्त या खड्डे युक्त एक खांच होती है। ऑन अदर साइड, तो दूसरी ओर इसके अंदर जो है कॉन्डाइलर रिज बनता है। द ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट्स विद द ग्रूव ऑफ रेडियो अल्ना, अब ये जो ट्रोक्लिया होती है ये आर्टिकुलेट होती है या जुड़ती है रेडियो अल्ना के ग्रूव या खांच जो पाई जाती है रेडियो अल्ना अस्थि के अंदर, उसके द्वारा ये ट्रोक्लिया जुड़ता है। अग्रपाद में दूसरी अस्थि आती है, इसे कहते हैं रेडियो अल्ना। इट इज़ ए कंपाउंड बोन ऑफ फोर आर्म ऑफ फोर लिम, यानी अग्रपाद के ऊपरी अग्रभुजा के अंदर एक कंपाउंड बोन होती है, यानी जटिल बोन या दो अस्थियों से मिल के बनी हुई हड्डी होती है। इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन्स, इसका निर्माण जो है रेडियस और अल्ना अस्थियों के फ्यूजन यानी इनके संगलन के कारण या जुड़ जाने के कारण हुई है। इट इज़ प्रॉक्सिमल एंड इट्स प्रॉक्सिमल एंड हैज़ ए कॉनकेविटी टू रिसीव द ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमर, तो ह्यूमरस इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है यानी जो निकट सिरा जो होता है, इनके अंदर एक कॉनकेविटी होती है, यानी एक अवतल खड्डा पाया जाता है जिसके अंदर ट्रोक्लिया जुड़ती है ह्यूमरस की, यानी ह्यूमरस का ट्रोक्लिया भाग जो है निचला सिरा ये इसकी कॉनकेविटी के अंदर आके फिट होता है। द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ अल्ना प्रोजेक्ट्स इनटू एन ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है यानी निकट जो सिरा या भाग होता है अल्ना का, ये प्रोजेक्ट होता है या प्रवर्ध के रूप में निकलता है, जिसे ओलेक्रेनॉन प्रोसेस कहा जाता है या ओलेक्रेनॉन प्रवर्ध कहते हैं। फॉर्मिंग द एल्बो जॉइंट, और इसके द्वारा एल्बो जॉइंट यानी कोहनी की जो संधि होती है उसका निर्माण होता है। तो कोहनी संधि में संधि बनाने वाला जो प्रोसेस होता है उसे ओलेक्रेनॉन प्रोसेस कहते हैं। द डिस्टल पोर्शन ऑफ रेडियो अल्ना इज सम वाट फ्लैट, तो जो इसका दूरस्थ भाग होता है रेडियो अल्ना का ये कुछ चपटा होता है। हैविंग अ मीडियन ग्रूव, इसके अंदर एक मध्य खांच होती है। डिवाइडिंग इट इनटू एन एंटीरियर एंड अ पोस्टीरियर पार्ट, अब इसलिए इसके अंदर जो मध्य में खांच पाई जाती है ये इसे दो भागों में विभाजित करती है।
इसका आंतरिक या एंटीरियर भाग जिसे रेडियल भाग कहते हैं, और एक पोस्टीरियर भाग या पश्च भाग होते हैं जिसे अल्नर भाग कहते हैं। यानी ये भाग जो है वो रेडियो अस्थि से बना है और दूसरा जो होता है वो अल्ना अस्थि से होता है। टर्मिनेटिंग इनटू अ फैसेट, और ये भाग जो होते हैं एक खड्डे के अंदर समाप्त होते हैं। प्रोवाइडिंग आर्टिकुलर सरफेस, और ये जो है एक सतह प्रदान करती है जुड़ने के लिए फॉर द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स, जहाँ पर निकट जो पंक्तियाँ होती है या पास में पाई जाने वाली पंक्तियाँ होती है कार्पल्स की, उन कार्पल्स को जुड़ने के लिए यहाँ पर सतह प्रदान करती है। अब बात करते हैं बोन्स ऑफ हैंड यानी हाथ के अंदर पाई जाने वाली अस्थियों की। द बोन्स ऑफ रिस्ट आर कॉल्ड कार्पल्स, तो जो कलाई में पाई जाने वाली अस्थियां होती है उन्हें कार्पल्स कहा जाता है। द कार्पल बोन्स आर 6 इन नंबर, तो कार्पल अस्थियां जो होती है कुल 6 होती है संख्या में। एंड आर अरेंज्ड इन 2 रोज, और ये 2 पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित होती है और प्रत्येक पंक्ति में 3 अस्थियां जो है पाई जाती है। द बोन्स ऑफ प्रॉक्सिमल रो आर कॉल्ड अल्नेर, तो जो प्रॉक्सिमल रो यानी निकट जो पंक्ति होती है उस पंक्ति की अस्थियों को अल्नेर, इंटरमीडियम और रेडियल कहा जाता है। तो 3 अस्थियां होती है इसके प्रॉक्सिमल रो के अंदर, अल्नेर, इंटरमीडियम या इसे सेंट्रल भी कहते हैं, और रेडियल, ये 3 अस्थियां इनके प्रॉक्सिमल पंक्ति में होती है। दीज बोन्स आर्टिकुलेट विद रेडियो अल्ना, और ये तीनों ही जो अस्थियां होती है ये रेडियो अल्ना अस्थि के साथ में संधित होती है या जुड़ी हुई होती है। द बोन्स ऑफ डिस्टल रो आर कॉल्ड कैपिटोहेमेटम, ट्रापेजॉइड्स एंड ट्रापेजियम, तो डिस्टल रो या दूरस्थ पंक्ति के अंदर जो पाई जाने वाली 3 अस्थियां हैं उनके नाम हैं कैपिटोहेमेटम, ट्रापेजॉइड और ट्रापेजियम। तो ये 3 अस्थियां सेकेंड रो के अंदर पाई जाती है। तो फर्स्ट रो के अंदर ये 3 अस्थियां होती है और सेकेंड रो में ये 3 अस्थियां पाई जाती है। दीज बोन्स आर्टिकुलेट विद द मेटाकार्पल्स, जो कार्पल्स बोन्स होती है ये आगे जुड़ती है मेटाकार्पल्स के साथ में। द हैंड और मेन्यूज इज प्रोवाइडेड विद 5 स्लेंडर मेटाकार्पल्स, तो हाथ या हस्तक के अंदर 5 पतली जो है मेटाकार्पल्स अस्थियां पाई जाती है। द फर्स्ट मेटाकार्पल इज रूडिमेंट्री, इनमें जो प्रथम मेटाकार्पल होती है वो अवशेषी या आद्यांतरिक प्रकार की होती है, यानी ये बहुत ही कम विकसित होती है। द डिजिट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द थंब इज एब्सेंट, तो अंगूठे से जुड़ी हुई जो डिजिट या उंगलियां होती है ये इनके अंदर एब्सेंट होती है। द रिमेनिंग 4 मेटाकार्पल्स आर सपोर्टेड बाय फेलेंजेज, अब इनके अंदर पीछे बचे हुए जो 4 मेटाकार्पल अस्थियां होती है इनमें इनसे जुड़ी होती है फेलेंजेज, यानी इन 4 मेटाकार्पल्स के अंदर ही फेलेंजेज अस्थियां जो है वो आगे लगी होती है। द सेकेंड डिजिट बियर्स 2 फेलेंजेज, इनमें जो दूसरी अंगुली होती है उनमें 2 फेलेंजेज अस्थियां पाई जाती है। द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट बियर 3 फेलेंजेज ईच, अब इसके अंदर जो तीसरी तथा चौथी अंगुली होती है उनके अंदर प्रत्येक में 3 फेलेंजेज पाई जाती है। तो मेंढक के अंदर पाई जाने वाली 4 लिंब बोन्स जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। तो पहले हम बात करते हैं ह्यूमरस की। ह्यूमरस के अंदर ये इसका सिर भाग होता है, इसे हेड कहा जाता है। ये जो उभार होता है इसमें इसे डेल्टॉइड रिज कहा जाता है। ये इसका मुख्य भाग, इसे हम शाफ्ट कहते हैं, और इसके अंदर एक आर्टिकुलर फैसेट फॉर ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये इसके अंदर यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है। ये जो इसमें मुड़ा हुआ भाग होता है इसे ट्रोक्लिया कहा जाता है और इस सिरे को कॉन्डाइलर रिज कहा जाता है। तो इसके अंदर एंटीरियर व्यू से देखें तो ये इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। इसके बाद में बात करते हैं रेडियो अल्ना अस्थि की। तो रेडियो अल्ना अस्थि के अंदर सबसे ऊपर निकला हुआ जो भाग होता है इसे ओलेस्क्रेनॉन प्रोसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर एक कैविटी होती है जो कि ट्रोक्लिया होती है, यानी कि ये जो भाग है ट्रोक्लिया ये आके यहाँ पर इसमें जुड़ता है। तो ट्रोक्लिया के लिए ये एक संधि स्थल इसमें होता है जो कि खड्डे जैसा दिखाई देता है। बाहर की जो अस्थि होती है इसमें ये इसको रेडियस कहते हैं और आंतरिक जो अस्थि होती है इस दूसरी अस्थि को अल्ना कहते हैं। अब ये दोनों आपस में फ्यूज होती है
इसलिए इसे संयुक्त रूप से रेडियोल्ना कहा जाता है। और यहाँ पर एक इसमें ग्रूव या खांच पाई जाती है, और ये जो आगे की सतह है इसे आर्टिकुलर सरफेस फॉर मेटाकार्पल्स, यानी यहाँ पर मेटाकार्पल अस्थियाँ आके जुड़ती है। तो जैसे कि तीसरे डायग्राम में हम इसमें देख सकते हैं कि जो ये मेटाकार्पल्स के लिए जो प्रोसेस निकला होता है सतह, यहाँ पर ऊपर में 3 और नीचे जो है इसके 3 अस्थियाँ यहाँ पर जुड़ी होती है। तो इनके नाम हैं अल्नेर, दूसरा इंटरमीडियम और तीसरी आ जाती है रेडियल। तो ऊपर की पंक्ति में 3 अस्थियाँ पाई जाती है और नीचे की अस्थियों में इनमें ट्रापेजियम और ट्रापेजॉइड्स, ये इनकी अस्थियाँ पाई जाती है। और पहली जो अस्थि होती है बड़ी, उसे कहा जाता है कैपिटोहेमेटम। अब इसके बाद में अस्थियाँ जो होती है इनमें लगी होती है, इन्हें कहते हैं मेटाकार्पल्स। तो यहाँ पर ये मेटाकार्पल्स होती है, प्रत्येक में एक एक लंबी मेटाकार्पल्स होती है। मेटाकार्पल्स के बाद में ऊपर जो है फैलेंजेज यानी अंगुला अस्थियाँ इनमें लगी होती है। तो इन अस्थियों को अंगुला अस्थियाँ या फैलेंजेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मेंढक के अंदर अस्थियों की व्यवस्था होती है अग्रपाद में। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम मेंढक की पश्चपाद की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे।